हमीरपुर जनपद के मौदाहा में आगामी त्योहारों के मद्देनजर आज आईजी रेंज ने पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। आईजी डीआईजी बांदा के सत्यनारायण ने आज हमीरपुर महोबा जनपद के पुलिस राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक में बकरीद और रक्षाबंधन पर्व की तैयारियों का समीक्षा करने के साथ ही अपराध रोकने व अपराधियों की धरपकड़ के साथ ही अपराध रोकने के ठोस फार्मूले पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि पुलिस किसी भी पुड़िया लगाकर या तमंचा लगाकर बंद करे। वह चाहते हैं कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो तथा जमानत के बाद उनके गवाहों पर ध्यान दिया जाए। वहीं गवाही देने से लेकर सजा दिलाने तक पुलिस की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। वहीं महिलाओं व कोरोना काल में लूट के अपराधों के संबंध में हुई वृद्धि पर कहा कि वह 3 दिन पहले बांदा में आकर कमान संभाली है और मंडल के सभी पुलिस राजपत्रित अधिकारियों की बैठक कर कहा कि FIR के होने के साथ ही समय पर बेचना और अधिकारियों को जेल तक पहुँचाना यही धर्म है। नहीं, आज जो है मैं 3 दिन पहले यहाँ आईजी रेंज बांदा के रूप में चार्ज लिया, तो उसके बाद फिर चित्रकूट बांदा का सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ एक बैठक किया और ये जो बकरीद और रक्षाबंधन के जो त्यौहार आ रहा है उसके संबंध में तैयारियों का भी समीक्षा किया। तो इसी प्रकार आज जो है ये हमीरपुर जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों को और इसी तरीक़े से सभी बकरीद और इसका जो है वो रक्षाबंधन को लेके उसका तैयारियों को लेके एक समीक्षा किया और ये राजपत्रित अधिकारियों के साथ ये महोबा का भी राजपत्रित अधिकारी आए हैं। तो महोबा का SP साहब भी है, हेडफोन साहब भी आए हैं। सभी अधिकारियों के साथ एक उस क्षेत्र का जानकारी भी लिया गया है, उस क्षेत्र में क्या संवेदनशील है और किस मस्जिद का किस प्रकार की तैयारी की गई है और इसके साथ साथ अपराध के संबंध में भी एक समीक्षा की गई। वो लोग सभी अधिकारी अपना अपना क्षेत्र का अपराध के बारे में भी मुझे जानकारी दिया। इसके अलावा मेरे तरफ से भी मैंने एक निर्देश दिया, थानों में आने वाले आगंतुकों को सम्मान मिल जाए। तो उसका सम्मान के लिए हमने कहा भाई उनको बैठने के लिए एक जगह दिया जाए, मतलब एक कुर्सी दिया जाए और उनको तसल्ली से बैठ के अपना बात कहने के लिए एक अधिकारी उसका बात सुने और उसका दरखास्त लेके उस पर सही ढंग से जांच करके उस जांच का परिणाम से उसको आगंतुक को अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार की व्यवस्था के बारे में भी मैं चारों जनपदों में सभी अधिकारियों को बताया और इसको इम्प्लीमेंट भी हम करेंगे। इसी प्रकार टॉप 10 अपराधी, क्रियाशील अपराधी और जो चिन्हित अपराधी हमारे पास जो है, इन अपराधियों को और कई जगह जो माफिया जो चल रहा है, तो ये माफियाओं का इन सब चारों जगहों पर ये माफियाओं का भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस प्रकार की किया जाए, एक योजना हम लोग बैठ के तैयार किया। उस योजना के तहत उनका जो आपराधिक इतिहास, पूर्व आपराधिक इतिहास है, उसको हम लेके उस पूर्व आपराधिक इतिहास में किन किन मामलों में जमानत हुई, उन जमानत पर क्या कार्रवाई हुई और वो केसेस कब ट्रायल पर आ रहे हैं, वो जिस दिन कोर्ट में ट्रायल पर आएगा उस गवाहों का पेश हो रहा है या नहीं है, गवाहों से बात किया जाए, प्रॉपर ढंग से कोर्ट में बयान वो दर्ज कराया जाए। तो इस प्रकार उन केसेस में सजा दिलाने के लिए भी हमारा जनपदों की तरफ से कार्रवाई करने के लिए हमने सभी को बताया। इसी प्रकार हमने इनको बताया इन्वेस्टिगेशन के बारे में, क्योंकि मेरा अनुभव से इन लोगों को भी लाभान्वित मिल जाए। तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, मतलब घटनास्थल से फोटोग्राफी खींचा जाए और घटनास्थल को फोटोग्राफी को भी, या कोई मर्डर वगैरह केसेस हो तो वहाँ डेड बॉडी का भी वो फोटो खींच के उसका केस डायरी का पार्ट बना के उसमें उसका वर्णन किया जाए। इसी प्रकार कोई जमीन संबंधित जो या कोई अन्य मसला से संबंधित जमीन संबंधित कोई मर्डर हुआ तो जमीन से संबंधित कागजात का इकट्ठा किया जाए और उन कागजातों पे लेखपाल का बयान लेके उसको भी केस डायरी का पार्ट बनाया जाए। इसी तरीका से आला कत्ल का बरामदगी को लेकर भी मैंने अधिकारियों को बताया। तो थर्ड, मैंने ये अधिकारियों को ये बात बताया, झूठे केसेस किसी के ऊपर ना लगाए जाए।
जो सच्चाई है, इसको बोलते हैं ट्रूथफुल पुलिसिंग। ट्रूथफुल पुलिसिंग का मेरा जोर है। तो मैंने कहा जो सही है, जैसे जैसा गिरफ्तार हुआ, किसी के ऊपर फर्जी तरीके से पुड़िया लगा दिया, किसी के ऊपर फर्जी तरीके से कतामचा लगा दिया, ये सब ना किया जाए। ये बिल्कुल जो जैसा जैसा गिरफ्तार है, जो जिस अपराध जिन अपराध ने उन्होंने किया, उसी अपराध में वो जेल जाए। और सख्त कार्रवाई करने के लिए हमारे पास कई तरीका है। एक तो गैंगस्टर एक्ट लगा सकते हैं, गुंडा एक्ट लगा सकते हैं, कई मापदंड है वो जो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, मगर ये फर्जी लगाने वाला काम ना किया जाए। ये सभी अधिकारियों को मेरे तरफ से निर्देश है। सर, महिलाओं के प्रति हमीरपुर में अपराध बढ़ा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें मेरा ये कहने का मतलब ये है, महिलाओं का संबंधित अपराधों में हमारा जनपदों में संवेदनशीलता बढ़ी। आप लोगों की वजह से और संवेदनशीलता बढ़ी। मतलब जो है, कोई भी महिला दरखास्त लेके आती है, तुरंत एफआईआर दर्ज हो रहा है। मान लीजिए पहले का जो स्थिति है, वो पहले मुकदमा दर्ज ना करके उनको समझा बुझा के भगा देते। आज का डेट में हर एफआईआर, हर एप्लीकेशन को एफआईआर के रूप में कप्तान साहब दर्ज कर रहा है। इस कारण से आपको आंकड़ों में हो सकता है पिछले साल के तुलना में इस साल या पिछले साल के तुलना में बढ़ भी सकता है, वो नहीं है। मगर ये 1-2 साल बाद, मतलब इसका एक टेन्योर होता है 2 साल 3 साल, समझो 2-3 साल बाद फिर स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर वो अपराध कम हो जाएगा। क्योंकि सही सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, ये जो अपराध नियंत्रण के लिए एफआईआर सबसे महत्वपूर्ण काम है। तो पहले एफआईआर दर्ज हो जाए, तो उस एफआईआर के आधार पर आपका विवेचना हो, उस विवेचना का जो है आपका अंत तक ले जाएंगे, फिर मुजरिम का गिरफ्तार होंगे, कोर्ट में ट्रायल होगा, सजा होगा, तो अपराध कम होने लगे। तो आपको 2 साल बाद ये अपराध और कम दिखाई देगा। तो इसी हिसाब से महिलाओं के प्रति होने वाला अपराध पर हमारा एसपी लोग या पुलिस भी बहुत सक्रिय हुए हैं, संवेदनशील हुए हैं। ये अच्छी बात है। इस अच्छी बात को आप लोग प्रोजेक्ट करिए। भाई संवेदनशील तो बड़ी हुई अपराध नहीं है, ये अपराध को दर्ज हो रहा है, ये बात पॉजिटिव में देखिए, आप पॉजिटिव तरीके से देखिए। तो अपराध दर्ज हो रहा है, मुख्यमंत्री का निर्देश है भाई महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हुआ उसका तुरंत दर्ज किया जाए, इसमें किसी तरीका से आनाकानी नहीं किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश, सख्त निर्देश है। जहाँ दर्ज नहीं होता है, मुख्यमंत्री सख्त कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ। कई अज्ञात लाश मिली है सर, अभी तक खुलासा नहीं हुआ, तो उसका लिस्ट हम बना रहे हैं। जो अज्ञात, ये जो मेरे एजेंडा पॉइंट्स में लिख के आया हूँ, उसमें भी ये पॉइंट है, जो अज्ञात लाशें हैं जिसका अपराध का अनावरण नहीं हो पाए, या कई जगह पर जो है अपराध जो पिछले 2 साल वाले में कोई घटना अनावरण नहीं हो पाए, पर्दाफाश नहीं हो पाए, उन घटनाओं का जो है खुलासा करने के लिए हम लोग एक योजना तैयार किया। अभी हम सभी सीओस के साथ बैठ के, मैं भी वहां लिख के आया हूँ, मेरा पास जो 5 सूत्री योजना ये बना के लाया हूँ। इसके तहत जो है हम लोग ये करेंगे। तो एक प्लान भी तैयार करके लाया, इस तरीके से केसेस को कैसे अनावरण किया जाए, उसका प्लान हम लोग बैठ के बनाए। तो ये चीजें जो है हमें सर, कोरोना महामारी के चलते लूट जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या हम माने कि इसमें कमी आएगी? डेफिनेटली कमी आएगी। मतलब आप समझ लीजिए, कोई भी अपराध जो है वो बढ़ते हुए नहीं है। मतलब जो लूट की घटना हुई है, तो लूट का घटना का अनावरण देखिए आप, उसको अनावरण हो रहा है या नहीं है, और अनावरण हुई, माल बरामद हुई है या नहीं है, तो माल बरामद हुई, मुलजिम गिरफ्तार हुआ या नहीं है। तो इन चीजों में जो है अल्टीमेटली ये सब कार्रवाई हुई है, इसका मतलब ये अपराध कम होगा। मान लीजिए अनावरण नहीं हुआ, अपराध बढ़ जाएगा। थैंक यू।